आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माना परमेय संख्या है P/Q। परिमेय संख्या P भाग में Q, जहां P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। अब प्रश्न में क्या क्या है, प्रश्नानुसार परमेय संख्या का हर, परमेय संख्या का हर क्या है, Q। ठीक है, परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, उसके अंश से 8 अधिक है। P में 8 जोड़ देंगे तो आपको हर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब कहा यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में, हमारा अंश क्या है P में 17 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, हर क्या है, Q में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें परमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर P में 17 जोड़ दिया जाए तो जो हमारा नया अंश बना है और हर में से 1 घटा दिया जाए। देखिए हम यहाँ लिख भी देते, देखिए पहली स्थिति तो यही थी कि हर जो है अंश में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है, अंश से 8 अधिक है। दूसरी स्थिति की बात हम कर रहे हैं कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ने पर, अंश में 17 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, P + 17। ठीक है, और हर में से 1 घटा दिया जाए, हर में से 1 घटाने पर अर्थात Q - के 1, तो हमारी जो अब परमेय संख्या क्या हो गई, अब परमेय संख्या आएगी, परमेय संख्या बराबर P + 17 भाग में Q - 1। प्रश्न में कहा है कि जब हमने अंश में 17 जोड़ दिया, हर में से 1 को घटा दिया, तो हमें परमेय संख्या 3/2 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार P + 17 भाग में Q - के 1 बराबर है 3/2। ठीक है, 2 की गुणा इधर, अब देखिए क्रॉस गुणन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2P + 17, कैची गुणा कर दी इधर ऐसे ऐसे करके, और 3Q - 1। ठीक है, यहाँ से आ गया 2P, 17 दूनी 34, 3Q - 3, या 2P माइनस के 3Q प्लस के 34 और प्लस के 3 बराबर 0, या 2P - 3Q प्लस 37 बराबर 0। और ये है समीकरण संख्या 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या थी, Q बराबर P + 8। आप इसे इस प्रकार भी परिवर्तित कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P - Q + 8 बराबर 0, समीकरण संख्या 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर कर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर कर समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 2P - 2Q + 16, 2P - 2Q + 16 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, 2P - 3Q + 37 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस प्लस माइनस। देखिए माइनस के 2P से प्लस के 2P कट गया, या 3Q में से 2Q गए तो बचा Q। ठीक है, 37 में से 16 घटाने पर Q - के 21 बराबर 0, या Q बराबर आ गया प्लस के 21। ठीक है, अब देखिए Q का मान हम समीकरण संख्या 1 में रखेंगे, तो Q बराबर 21 समीकरण 1 में रखने पर P - Q + 8 बराबर 0,
या p माइनस के 21 प्लस के 8 बराबर 0 या p माइनस के 13 इक्वल्स टू 0 या p बराबर आ गया 13। तो देखिए हमारी परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, हमने परिमेय संख्या मानी थी p भाग में q, तब परिमेय संख्या अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर p भाग में q, या p है 13 q है 21, तो हमारी अभिष्ट परिमेय संख्या आ गई 13/21। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।